मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में कई प्रकार के पाठ्यक्रम स्कूलों में लागू होते हैं, जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड। यदि इन पाठ्यक्रमों में लव जिहाद के मैटर से यदि आपके बच्चों को पढ़ाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? इनकी मानसिकता यहीं से तरकती है कि पाठ्यक्रमों में कहीं ना कहीं लव जिहाद के मैटर आ रहे हैं। देखिए पूरी खबर। इस मैटर को लेके धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पाठ्यक्रम को लेकर और कैसे इस पाठ्यक्रम को लेकर बवाल मचा हुआ है? आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अब। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज और मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पर्यावरण पुस्तक पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले लव जिहाद से जोड़ते हुए कहा कि किताब में हिंदू बेटियों के मन में गंदे विचार भरे जा रहे हैं। उन्होंने सभी किताबों को वापस मंगाकर इस तरह के चैप्टर को हटाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की किताब पर बड़ा बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब बागेश्वर बाबा का इस पूरे मामले पर बयान भी आ गया है। एक मित्र के माध्यम से सूचना दे दी, जो मीडिया पर भी चली। कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया। मेरी चिट्ठी के नाम से, चिट्ठी आई है के नाम से कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया। उसमें 3 कक्षा की कोई बच्ची चिट्ठी लिखती है, जो छापा गया वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। उसमें छापा गया है, ये हम आपको सबको बता दी गए। चिट्ठी आई है 17 नंबर पेज पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा, जिसमें चिट्ठी का फोटो लगाया। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है। आता है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी लीना। क्या प्रायोजिक तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? और यदि नहीं तो जो भारत के सोए हुए हिंदू हैं, एक अकेला बागेश्वर बाबा बोल के क्या करेगा? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? क्या तुम्हारा भारत नहीं है? वरना आज तिरुपति बालाजी के प्रसाद में तुम्हें मछली का तेल खिलाया, कल तुम्हारे घर में तुमको खिलाया जाएगा और तुम बाल माता नहीं समझोगे। और धीरे धीरे पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सनातन से सब जो है विचलित हो जाएंगे। और ये पाठ्यक्रम को भारत सरकार जल्दी से बंद करे, सभी किताबें तुरंत वापस करवाए। इसको बदलवाकर अहमद की जगह आदर्श, अवनीश, आकाश, आदेश इन नामों का प्रयोग किया। यह पूरा मामला कक्षा 3 की पर्यावरण पुस्तक से शुरू हुआ है। असल बात यह है कि कक्षा 3 की पर्यावरण की किताब के पाठ चिट्ठी आई है को लेकर एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई है। खजुराहो के रहने वाले डॉक्टर राघव पाठक ने इसकी प्रशासन को शिकायत और उसकी आपत्ति भी जताई है। उसके बाद से ही मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब बाबा बागेश्वर के बयान के बाद यह पूरा मामला और भी अधिक गर्मा गया है। क्या है पूरा मामला? आइए पूरे मामले को जानते हैं, पूरे मामले को समझते हैं। हमारा हर संडे को एक नया शो चालू हो रहा है जिसका नाम है रियल टॉक, जिसमें हम बात करेंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को जिनके बातों से या आपकी बातों से समाज में परिवर्तन आ सके, युवाओं को एक नई दिशा मिल सके। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। छतरपुर के रहने वाले डॉक्टर राघव पाठक ने पुलिस में शिकायत दी थी कि एनसीईआरटी की 3री क्लास में पर्यावरण विषय के 17 नंबर पेज में उन्हें आपत्ति है। दरअसल इस पेज पर चिट्ठी आई है नाम का एक टाइटल था,
जिसमें रीमा नाम की लड़की अहमद को छुट्टियों से अगरतला आने का निमंत्रण देती है और अंत में लिखती है तुम्हारी रीना। ये ऐसा क्यों नहीं होता भाई कि अंत में लिखें तुम्हारा राम, अंत में लिखें तुम्हारा मोहन और वहां पे नाम हो शबाना का। आइए बात करते हैं लव जिहाद बढ़ाने वाला पाठ्यक्रम बाबा बागेश्वर। इस मामले को लेकर बाबा बागेश्वर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। इसमें उन्होंने शिकायत करते हुए बताया कि इस पाठ में लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं प्रायोजित तरीके से हिंदू बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में पढ़वाया जा रहा है। अबोध बच्चों के मन में भरे जा रहे हैं इस प्रकार के गंदे विचार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एनसीईआरटी और जिम्मेदारों पर सवाल दागते हुए उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया भाई कि क्या अहमद के स्थान पर अविनाश, आदर्श, आकाश जैसा नाम क्यों नहीं हो सकता। रीना ने अहमद को ही पत्र क्यों लिखा। किताब में इस तरह की सामग्री दिए जाने के पीछे भी कोई मकसद हो सकता है। किताब में इस तरह की सामग्री दिए जाने के पीछे भी कई मकसद हो सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी किताबों को वापस मंगाकर इस तरह के चैप्टर को तुरंत हटाने की मांग की है। अबोध बच्चों के मन में गंदे विचार भरे जा रहे हैं। इस किताब को सरकार को वापस लेना चाहिए। आप भी इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपने भी कभी अपने बच्चों के पाठ्यक्रमों को देखा है? क्या आपने भी कभी सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों को कभी देखा है? या आपने अपने बच्चों की कभी डायरी चेक की है? यदि नहीं की तो आप भी अपने बच्चों के पाठ्यक्रम को, अपने बच्चों के स्कूल की डायरी को जरूर चेक करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार के विद्यालय और इस प्रकार की मैकाले की शिक्षा कोई बढ़ोतरी और उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले विद्यालयों में कहीं आपके सनातन को खतरा ना हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।